श्राद्ध में क्यों और किसके लिए निकाले जाते हैं भोजन के 5 अंश? आखिर वो कौन है जो इस भोजन को आपके पितरों तक पहुंचाता है? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं। मित्रों, पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। यह 16 दिन की अवधि पूरी तरह से पितरों और पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। यह तिथियां सबसे पवित्र मानी जाती है। माना जाता है जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें पुजारी या ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन और पानी प्रदान करते। दिक्र पंचाग के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि यानी 29 सितंबर 2023 से शुरू होगा और 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृ पक्ष के दौरान कुछ काम करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है जो परिजन पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के समय पितृ धरती लोक पर आते हैं और अर्पित की गई चीजों को वे ग्रहण भी करते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। दरअसल पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान भोजन का कुछ अंश विशेष जीवों के लिए निकाला जाता है। पितरों के लिए निकाले जाने वाले भोजन के इन 5 अंश को पंच बलि कहा जाता है। भोजन का अंश निकाले बिना श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। भोजन के ये 5 अंश गाय, कुत्ता, चींटी, कौओं और देवताओं के लिए भी निकाला जाता है। तो आखिर पितरों तक कैसे पहुंचता है श्राद्ध का भोजन? मित्रों, श्राद्ध कर्म में भोजन के जो 5 अंश निकाले जाते हैं उसे आपके पितृ ग्रहण करते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि यह भोजन उन तक पहुंचता कैसे है? तो गरुड़ पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नाम के 2 दिव्य पितृ होते हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित किए भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर हमारे पितृदेव योनि में होंगे तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंचेगा और अगर वे मनुष्य योनि में होंगे तो भोजन के अन्न रूप में प्राप्त होगा। वहीं पितृ के पशु योनि में होने से भोजन घास के रूप में, नाग योनि में होने से वायु रूप में तथा यक्ष योनि में होने से पान के रूप में भोजन उन तक पहुंचता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अपने पितरों को पंच बलि देने का सही तरीका क्या है। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय सबसे पहले कंडा जलाकर भोजन से 3 आहुति दी जाती है। इसके बाद भोजन को अलग अलग 5 अंशों में निकाला जाता है। इसके लिए गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकाला जाता है। कौवे के लिए एक अंश जमीन पर रख दिया जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि पितृ आकर भोजन ग्रहण कर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे। क्या आप जानते हैं कि पंच बलि पंचतत्व से संबंधित है? हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पितृ पशु पक्षियों के रूप में हमारे पास आते हैं। ये रूप गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी है। इन्हीं के माध्यम से पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से श्राद्ध कर्म में पितरों के लिए आहार का 5 अंश निकाला जाता है। इसके बिना ये अधूरा है। इसमें कुत्ता जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व, कौवा वायु तत्व तथा गाय पृथ्वी तत्व और देवताओं को आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब श्राद्ध के दौरान भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं तो ये पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका माना जाता है। मित्रों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धर्म और दर्शन से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने संबंधियों व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।